हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है राखी की मर्यादा एकांकी। गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर रखा है। चित्तौड़गढ़ के भीतरी भाग में स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नियां कर्मवती और जवाहर बाई तथा अन्य शतरानियां थालियों में राखियां सजाए खड़ी हैं। बहनें टीका करके भाइयों को राखी बांधनी और तलवारें देती हैं। कर्मवती मेवाड़ के महाराणा सांगा की पत्नी थी। महाराणा सांगा ने तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, जिसमें वे शहीद हो गए। बाद में इनके पुत्र कर्ण सिंह राजा बने तथा कर्मवती संरक्षिका के रूप में सहायता कर रही थी। श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रावणी कहते हैं। इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। कर्मवती, मेवाड़ में ऐसी रंगीन श्रावणी कभी ना आई होगी। भाइयों, शतरानियों की राखियां सस्ती नहीं होती। हमारे तारों का प्रतिदिन सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण चढ़ाने का शौक हो वे ही ये राखियां स्वीकार करें। एक क्षत्रिय, मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से नहीं समझानी होगी। माँ, हम लोग सदियों ये हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारी इस अजत शस्त्र शक्ति का स्रोत और कहाँ है? बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें बल देते हैं। अर्जुन, बहन, तुम्हारे भाई के लिए राखी ही जीवन का ध्रुव तारा है। आज यह मरण की ओर इशारा कर रही है, तो क्या हम इसका आदेश अमान्य कर सकते हैं? केवल नक्शे की लकीर देखकर ही तो देश पर प्राण नहीं दिए जा सकते। तुम्हारी राखी के धागों ने ही तो उन लकीरों का महत्व समझाया है। जिस प्रकार इस धागों में असीम स्नेह, ममत्व, वेदना और आशीर्वाद भरा है, उसी प्रकार उन लकीरों में भी है। ये धागे असीम स्नेह, ममत्व, वेदना और आशीर्वाद के प्रतीक हैं। कर्मवती, धन्य हो वीरो, तुमसे यही आशा थी। अच्छा, आओ, राखी की इस मर्यादा में बंधकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न देंगे। सब यही होगा माँ, यही होगा। कर्मवती, मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ का अभिमान तुम ही हो। तुम्हारी कीर्ति अमर हो। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्षत्रियों का अभिवादन करके प्रस्थान। कर्मवती, बहनों, तुम शीघ्र जाकर घर घर में वीर व्रत की तैयारी करो। जवाहर बाई के अतिरिक्त सब बहनों का प्रस्थान। कर्मवती, हाँ, बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रु का यूरोपियन तोपखाना अलग आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो ही नहीं सकता। हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे। पर दुख है तो यही कि मेवाड़ के मान की रक्षा न कर पाएंगे। कर्मवती, बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था? उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर कभी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का तो साहस भी किसमें नहीं था। बाघ सिंह जी, हमने आपस के वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। बाघ सिंह,
अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए। ऐसे प्रसंगों पर विवेक अनुशासन के चरणों में झुक जाता है। कर्मवती, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह, क्या? कर्मवती, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई, हुमायूं को एक मुगल को भाई बनाओगी? कर्मवती, चौंकती क्यों हो जवाहर बाई, मुगल भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? बाघ सिंह, किंतु और भी तो बाधाएं हैं। क्या हुमायूं पुराना बैर भूल सकेगा? सिकरी के युद्ध में जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? कर्मवती, हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देता है, वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देता है। राखी पाने के बाद भी क्या कोई वैर विरोध याद रख सकता है? जवाहर बाई, मुगल भारत के शत्रु हैं। कर्मवती, ऐसा न कहो, उन्हें भी तो भारत में जीना मरना है। हमारी तरह भारत भी उनकी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उन्हें काफिले में लाद कर उस जगह तो नहीं भेजा जा सकता जहाँ से उनके पूर्वज आए थे। उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें भाई समझे और हम उन्हें। यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सहमति है? बाघ सिंह, हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। कर्मवती, अच्छा तो फिर वही हो। भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लो यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र देती है। जवाहर बाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने एक मुगल की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतनी की राखी में कितनी ताकत है। पटाक्षेप। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा, अपने घास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति हिंदू बेग और तातर खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। पहरेदार अभिवादन करके, जांपना हुमायूं, क्या है? पहरेदार, खिदमत में मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से दूत आया है? अच्छा, यही भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान। हुमायूं, स्वागत मेवाड़ से दूत। मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है। बयाना और सीकरी की लड़ाई में मैं भी अब्बाजान के साथ था। राजपूतों से हमारी फौज कैसा खौफ खाती थी। राणा सांगा, उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया था। उनकी तिरछी नजर कयामत का पैगाम थी, मेवाड़ का पैगाम थी। मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है ना। दूत का प्रवेश। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके, स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्मवती ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत हिंदू बेग, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज़ है, वहाँ के जरे जरे में बहिशत है। तातर खां, दुश्मन की तारीफ करने में जा पनाह से बढ़कर। हुमायूं, दुश्मन, तुम आंखों पर से तअस्सुब का चश्मा हटा कर देखो। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बेटे हैं। तातर, हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मगन हो जाता है। हिंदू बेग, क्या सपना देखने लगे जांपना? महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सोने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा ना हुआ तो क्या, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की
इज्जत मेरी इज्जत है, आओ जाओ दूध का प्रस्थान। तातर खां, आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत से हिंद बेग, उसी औरत ने, उसके खाविंद ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ से कदम न रखूंगा। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीर में जकड़ देते हैं। यह खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर महारानी ने मुझे भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। तातर खां, तो क्या जहाँपनाह ने उनकी इल्तिजा मंजूर कर ली है? हुमायूं, यह इल्तिजा नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तवारिफ कह रही है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म व रिवाज हम मुगलों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं, उतने ही शुद्ध, उतने ही साफ हैं। तातर खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह है। हुमायूं, कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, यह मैं खूब समझता हूँ। तातर खां, मैं जो कुछ कह रहा हूँ खुदा की हिदायत के मुताबिक कह रहा हूँ। तातर खां, एक काफिर कौम को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हैं, क्या यही खुदा की हिदायत है? हुमायूं, तुम भूलते हो तुम सब एक परवरदिगार की औलाद हो। हिंदुओं के अवतारों ने और तुम्हारे पैगंबर ने एक रास्ता दिखाया है। कुरान शरीफ में साफ लिखा है, हमने एक गिरोह के लिए इबादत का खास रास्ता मुकर्रर कर दिया है जिस पर वह अमल करता है, इसलिए उस पर झगड़ा ना करो। तुम्हें साफ बताया गया है कि नेकी यही है कि तुमने इबादत के वक्त मुंह मशरीफ की तरफ किया था, मगरिब की तरफ नहीं, या इसी तरह कोई जाहिरा रस्म रिवाज अदा कर ली। नेकी की राह तो उसकी राह है जो खुदा पर है, सारी खुदादाद किताबों पर और सारे पैगंबरों पर इनाम लाता है। अपना प्यारा धन रिश्तेदारों, अपाहिजों, गरीबों, जियारत करने वाले, मांगने वालों की राह में और गुलामों को आज़ाद कराने में खर्च करता है। तो बात का पक्का है जो डर और घबराहट, तंगी और मुसीबत के वक्त धीरज रखता है। ऐसे ही लोग जो बुराइयों से बचने वाले इंसान हैं, यही बात हिंदुओं की मजहबी किताबें कहती हैं। फिर मजहब दोनों के दोस्ती के बीच में दीवार कैसे बन सकता है? इंसान में दीवार बने तो वह मजहब नहीं कहला सकता। तातर खां, वे हमारे पैगंबर को नहीं मानते। हुमायूं, और तुम उनके पैगंबर को मानते हो, यानी उनके प्रभु को मानते हो? तुम्हारे कुरान शरीफ में तो तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम दूसरों के पैगंबरों पर भी ईमान लाओ, उनका यकीन करो। सच्चाई जहाँ भी रोशन हुई है, जिस किसी के मुंह से रोशन हुई है, सच्चाई है। खुदा की साफ हिदायत होते हुए भी हम हिंदुओं के धर्म और अवतारों की इज्जत न करते हुए उनसे लड़ते हो। राजपूत इस वक्त सच्चाई पर हैं और बहादुर शाह गुमराह। सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे उसे मुसलमान के ही खिलाफ क्यों न लड़ना पड़े। बस आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। हिंदू बेग, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा, सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते हुए नहीं सुनना चाहता कि मुगल अपनी बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतारकर अगर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती आई है। तातर खां, हिंदू बेग, जल्द फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है सबका प्रस्थान। पट परिवर्तन। तो देखा बच्चों आपने, बात हिंदू मुसलमान की नहीं होती, बात जात पात और धर्म की नहीं होती, बात होती है इंसानियत की। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। प्रतिदिन, प्रतिदान, दान के बदले दान। अजस्त्र, निरंतर। प्रतीक, चिन्ह, वैमनस्य, शत्रुता। प्रलेप, मरहम। भ्रातृत्व, भाईचारा। जर्रा जर्रा, कड़कड़। बहिष्त, स्वर्ग। तवस्सुम, पक्षपात। इल्तिजा, विनती। त्वारीख, इतिहास। हिदायत, निर्देश।
काफिर, नास्तिक, परवरदिगार, ईश्वर, मुकर्रर, निश्चित, अमल, आचरण, मशरीफ, पूर्व दिशा, मगरिब, पश्चिम दिशा, जियारत, हज, मजहबी, धार्मिक, कूच करना, प्रस्थान करना। अभ्यास एक्सरसाइजेस मौखिक ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। लिखित रिटर्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। पाठ की मदद से इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। महाराणा सांगा ने तराइन के क्षेत्र लड़ाई में साथ दिया पृथ्वीराज चौहान का। कर्मवती ने मेवाड़ राज्य की रक्षा हेतु सोचा उपाय। क्या पाने के बाद कोई पैर विरोध याद नहीं रख सकता? राखी। हुमायूं ने कहा, मैं राखी के इस रिश्ते की रखूंगा इज्जत। हुमायूं कर्मवती से कहता है कि तुम्हारी राखी मुझे वही डैश दे जो वह राजपूतों को देती आई है, ताकत। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं और हमारी इस अजशस्त्र शक्ति का स्रोत और कहाँ है? बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें बल देते आए हैं। राजपूत वीरता से लड़ते हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रु का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है, उसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता। भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लो, यह राखी और यह पत्र आज ही दूत के हाथ बहादुर शाह हुमायूं के पास भेजिए। मेवाड़ तफ्ज में ही कुछ जादू है। बयाना और सीकरी की लड़ाई में मैं भी अब्बाजान के साथ था। हिंदुस्तान की लवारीख कह रही है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। किसने किससे कहा? बच्चों, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं। हिंदू बेग ने हुमायूं से कहा, मेवाड़ में ऐसी रंगीन श्रावणी कभी ना आई होगी। भाइयों, शतरानियों की राखियां सस्ती नहीं होती। हमारे तारों का प्रतिदान सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण चढ़ाने का शौक हो वे ही ये राखियां स्वीकार करें। कर्मवती एक क्षत्रिय से कहती हैं, अब पश्चाताप करने से क्या होता है? अब तो हमें मार्ग बताइए। ऐसे प्रसंगों पर विवेक अनुशासन के चरणों में झुक जाता है। ये कहा बाघ सिंह ने कर्मवती से। मुगल भारत के शत्रु हैं, जवाहर बाई ने कर्मवती से कहा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज, शब्द निर्माण। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होता है। वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पद बनाया जाता है। इस प्रकार ऐसे रूपों को जिनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है शब्द रूप या पद कहते हैं। इस कथन पर विचार किया जाए तो निम्नलिखित तथ्य उभर कर आते हैं। शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। जब भी वाक्य में प्रयुक्त होगा उसमें पद या शब्द रूप बनाने वाला कोई न कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। प्रकार्य तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि में एक ही शब्द हमें अनेक रूपों में प्राप्त हो सकते हैं। पद या शब्द रूप का संबंध एक ओर शब्द से होता है, दूसरी ओर वाक्य से, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद हैं। अतः शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है: उपसर्गों द्वारा, प्रत्ययों द्वारा और समास प्रक्रिया द्वारा। रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। निम्नलिखित शब्दों के 4-4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, इनके 4-4 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर 4-4 शब्द लिखिए। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।
रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों हमें इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं 4, जैसे त्योहार, पर्व, उत्सव, ज्योनार और समारोह। आभूषण, गहना, विभूषण, भूषण और जेवर। उन्नति, प्रगति, विकास, उत्कर्षण और अभ्युदय। शोभा, सौंदर्य, छवि, कांति एंड प्रभा। मृत्यु, स्वर्गवास, मरण, अंत और देहांत। निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर 4 शब्द लिखिए। अधि, अधिकार, अधिक, अधिकतर, आधिपत्य। उप, उपकार, उपयुक्त, उपयोग, उपकरण। प्रयोग, प्रयास, प्रयुक्त, प्रेम। निस और निर, निर्जल, निर्मल, निर्णय और निर्मम। प्राग। बच्चों इसके आगे का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, हंसते हंसते, रोते रोते, मरते मरते, जीते जी। शत्रु, मित्र, मरना, जीना, बहादुर, कायर। मनोरंजक गतिविधि, रिक्रिएशनल एक्टिविटी। अपने पुस्तकालय से हरिकृष्ण प्रेमी के निम्नलिखित नाटक प्रतिरोध, अमर आन, बंधु मिलन और प्रकाश स्तंभ आदि के बारे में जानकारी ग्रहण कीजिए। बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।